नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक बार कल्पना करिए कि कोलकाता रेप केस कवर कर रही टीवी की किसी महिला पत्रकार को अगर टीएमसी का कोई नेता बोल देता कि ये तो ऐसे खबर दिखा रही है कि मानो इसके साथ रेप हुआ हो, ऐसे चिल्ला रही है कि मानो इसके साथ रेप हुआ हो, तो हमारे देश का मीडिया क्या करता। हमारे देश की महिला एंकर अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, जिन्होंने खुलकर सोशल मीडिया पर कोलकाता रेप केस को लेकर बंगाल पुलिस पर सवाल खड़े किए और बिल्कुल किए जाने चाहिए। बंगाल पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की, जिस तरह शुरुआत में व्यवहार किया, जिस तरह पीड़ित परिवार के साथ व्यवहार किया, सवाल बनते हैं। सवाल ममता बनर्जी पर भी बनते हैं। ममता बनर्जी ने इस केस को लेकर जो धरना दिया, जो पैदल मार्च किया, वो भी नौटंकी के अलावा कुछ नहीं कहा जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। बंगाल पुलिस पर, बंगाल सरकार पर बिल्कुल सवाल खड़े किए जाने चाहिए थे। लेकिन क्या एक राज्य की सरकार पर सवाल खड़े करके महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक जाएंगे? बदलापुर में एक महिला पत्रकार के साथ जो हुआ, उस पर हमारे देश की महिला एंकर खामोश क्यों हैं? अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, तमाम एंकरों ने एक पोस्ट तक नहीं किया है। बदलापुर में एक महिला पत्रकार के साथ सत्ताधारी नेता ने जिस जुबान का इस्तेमाल किया है, क्या वो माफी के योग्य है? और क्या इसमें हमारे देश के मेनस्ट्रीम मीडिया के खून में उबाल नहीं आना चाहिए, जिस तरह बंगाल को लेकर आया हुआ है? तमाम राज्यों में बंगाल जैसी ही जघन्य अपराध वाली घटनाएं सामने आई है, लेकिन हमारे देश का मीडिया सिर्फ एक अपराध को गिना रहा है, क्योंकि बंगाल सरकार निशाने पर है। बिल्कुल सवाल किए जाने चाहिए, लेकिन सब अपराध पर ऐसा ही गुस्सा होना चाहिए। बेटियों में कोई भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बंगाल में जो डॉक्टर बेटी के साथ हुआ, उसके बाद अब शुभ तौर पर राजनीति की जा रही है, क्योंकि बंगाल मामले में पूरा इकोसिस्टम बंगाल सरकार को गिराने की बात कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, बहुत अच्छा मौका है। इस तरह की पोस्ट भी किए जा रहे हैं। मोदी समर्थक जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया पर लिखने वाले हैं, वो बंगाल सरकार को गिराने तक की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या बंगाल सरकार गिराने से महिला अपराध रुक जाएंगे? बदलापुर में, जहां पर बीजेपी की सरकार है, एकनाथ शिंदे की सरकार है, वहां पर क्या हुआ? कई लोग कहते हैं कि सरकार अपराध रोक नहीं सकती, लेकिन अपराध के बाद पुलिस की कार्रवाई अगर नहीं होती है तो सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, हकीकत यह है कि अगर महिला अपराध को रोकना है तो सरकार और समाज दोनों को जागना होगा, कड़े कदम उठाने होंगे, गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि बेटियां अब स्कूल में भी सुरक्षित नहीं हैं। और बदलापुर में जो हुआ, उसके बाद सत्ताधारी नेता ने जिस जुबान का इस्तेमाल किया, उसको लेकर खासकर महिला एंकरों की चुप्पी मुझे हैरान करती है। एक महिला पत्रकार को कैसे बोला गया? बदलापुर में जिस महिला पत्रकार ने खबर को ब्रेक किया, जब अभिभावक पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने गए कि सफाई कर्मी ने, स्कूल के सफाई कर्मी अक्षय शिंदे ने 2 बेटियों के साथ गलत किया है, 4 साल की बेटियों के साथ गलत किया है, उसके बावजूद 12 घंटे तक जब एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तो एक महिला पत्रकार इस खबर को ब्रेक करती हैं और उसके बाद उनके लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। आरोप यह लगाया गया है कि महिला पत्रकार को एक शिंदे गुट के नेता ने बोला, जो कि पूर्व मेयर रह चुके हैं, पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, वामन महात्रे पर यह आरोप लगा है कि महिला पत्रकार को उन्होंने बोला कि देखिए ऐसे चिल्ला रही है, ऐसे खबरें दिखा रही है कि मानो इसके साथ ही रेप हुआ हो। यह आरोप महिला पत्रकारों ने लगाया। उसके बाद इस मामले को लेकर वामन महात्रे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गए पत्रकार, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। सकाल मीडिया ग्रुप के एडिटर राहुल के ट्वीट आप देखिए, जिन्होंने कहा कि महिला पत्रकार के सम्मान में शिकायत दर्ज कराने बहुत सारे पत्रकार थाने गए, उसके बावजूद शिकायत दर्ज नहीं की गई। और सकाल मीडिया की इस रिपोर्ट में क्या आरोप लगाया गया है पूरे मामले को लेकर, सकाल मीडिया का ये आर्टिकल देखिए कि महिला पत्रकार के साथ बदलापुर में कैसा व्यवहार किया गया। जब उन्होंने खबर को ब्रेक किया तो ब्रेक करने वाली पत्रकार के साथ कैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। सकाल मीडिया की रिपोर्ट कहती है, जब अभिभावक शिकायत करने गए तो उनकी शिकायत नहीं ली गई। इस घटना की एफआईआर दर्ज करने में 11 घंटे लग गए। इस पूरी घटना को सुबह एक महिला पत्रकार ने महाराष्ट्र के सामने लाया। इस गंभीर घटना की सूचना सुबह एक महिला पत्रकार ने दी। हालांकि इस रिपोर्ट के कारण बदलापुर के पूर्व मेयर वामन महात्रे ने पत्रकार की कड़ी भाषा में आलोचना की। महात्रे ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा, आप ऐसे खबरें दे रहे हैं जैसे कि आपके साथ ही बलात्कार हुआ हो। इन विकृत बयानों से पत्रकारों को मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। ये एक तरह की छेड़छाड़ है और पत्रकारों ने इस विकृति की कड़ी निंदा की है। बदलापुर की इस घटना के बाद पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। अगर ठाणे जिले के राजनेता इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा? ये सवाल अब उठ खड़ा है। पत्रकारों ने स्पष्ट किया है कि महिला पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।
बदलापुर की इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सामने ला दिया है। लड़कियों के स्कूलों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्कूलों में सुरक्षा उपायों पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। साथ ही पत्रकारों पर इस तरह के हमलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि वामन महात्रे की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, बेवजह की स्टंटबाजी की जा रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वामन महात्रे। लेकिन कोई महिला पत्रकार किसी नेता के खिलाफ ऐसे आरोप आखिरकार क्यों लगाएगी अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन दुख इस बात का है कि देश का मीडिया इस बात को लेकर खामोश है कि आखिरकार एक पत्रकार को, खबर ब्रेक करने वाली पत्रकार को इस तरह कैसे प्रताड़ित किया जा सकता है। और पुलिस आखिरकार इस मामले में क्या कर रही है? क्या इस मामले में एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या इस मामले की जांच की कार्रवाई शुरू नहीं होनी चाहिए? लेकिन मामले को दबाया जा रहा है, सफाई को ही सत्य मान लिया गया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। हमारे देश में यही चल रहा है। एक राज्य में अपराध होता है तो दूसरे दल के नेता आरोप लगाते हैं, अगर दूसरे के राज्य में अपराध होता है तो फिर बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं। क्या हमारे देश के टीवी एंकर कोलकाता केस की तरह बदलापुर की बेटियों के लिए भी इंसाफ की आवाज उठाएंगे? क्या लगातार 10-12 दिन तक इस मुद्दे पर डिबेट की जाएगी? क्या बीजेपी नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? क्या देवेंद्र फडणवीस पर सवाल किए जाएंगे? क्या उनका इस्तीफा मांगा जाएगा? अगर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जा रहा था तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का इस्तीफा भी मांगा जाना चाहिए। हर केस में बराबर का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या है? कोलकाता केस पर जिस तरह मीडिया ने रिपोर्टिंग की, बिहार में वैसा ही जघन्य अपराध किया गया। मां बाप के सामने बेटी को उठा के ले गए। यूपी की बात करें तो वहां पर डॉक्टर ने नर्स के साथ गलत कर दिया। लेकिन हमारे देश की मेनस्ट्रीम मीडिया में सारी खबरें गायब हैं। अगर मीडिया का रवैया इस तरह सेलेक्टिव रहेगा तो आखिरकार बेटियों को इंसाफ कैसे मिल पाएगा? और अब टीएमसी को इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। जब बदलापुर में महिला पत्रकार के साथ और बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया तो टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने मीडिया और बीजेपी पर सवाल करते हुए कहा। साकेत गोखले महाराष्ट्र में बेटियों के खिलाफ अपराध दिखाते हुए कहते हैं कि महाराष्ट्र में जंगल राज वाले हालात हो गए हैं। इसके अलावा यह भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी अपने राज्यों में हालात ठीक करने की बजाय पश्चिम बंगाल सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। आगे साकेत गोखले कहते हैं कि बदलापुर में जिस तरह घटना को दबाने की पुलिस ने कोशिश की, वहां पर सीबीआई जांच आखिरकार क्यों नहीं कराई जा रही? इसका मतलब है कि सिर्फ विपक्षी राज्यों में ऐसा किया जा रहा है। आगे साकेत गोखले महाराष्ट्र के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगते हैं। दोस्तों, बदलापुर का यह मामला दिखाता है कि सिर्फ सेलेक्टिव होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ विपक्ष वाले राज्यों को टारगेट करने से काम नहीं चलेगा। सरकारों के साथ साथ समाज को सोचने की जरूरत है कि हम कैसे संस्कार दे रहे हैं, हमारे आसपास कैसा वातावरण है। उसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है और सरकार की भी है कि अपने बेटों को आप कैसे संस्कार देते हैं। हमारे समाज में हमारा बॉलीवुड, हमारी सरकार आखिरकार कब तक सोई रहेगी? किस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है? महिलाओं के साथ गलत करने वालों को, चाकू की नोक पर गलत करने वालों को, महिलाओं के साथ हिंसा करने वालों को हीरो दिखाया जाता है फिल्मी पर्दे पर। बहुत सारे ऐसे गाने बनते हैं, मुन्नी बदनाम हुई शीला की जवानी, वैसा सिलसिला आज भी जारी है। महिलाओं को आइटम की तरह दिखाया जाता है। हर तरफ अश्लीलता परोसी जा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हमारी सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। तो मोदी सरकार से सवाल क्यों नहीं किए जाने चाहिए? अश्लीलता परोसने वालों को पद्मश्री दिए जा रहे हैं और दूसरों पर आरोप लगाए जाते हैं। मां बहन की गालियां देना सोशल मीडिया पर सत्ताधारी पार्टी के इकोसिस्टम का भी हिस्सा बन गया है। ऐसे यूट्यूबर सत्ताधारी नेताओं के खास बन जाते हैं जो गालियां देने वाला कंटेंट परोसते हैं। तो आखिरकार बेटियों के लिए मान सम्मान कहां से आएगा? तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी नकेल कसनी चाहिए। इसके अलावा सख्त कानून बनाने चाहिए। बेटियों के खिलाफ जो अपराध करते हैं ऐसे आरोपियों को टिकट नहीं देनी चाहिए। ऐसे नेताओं को राजनीति से बाहर का रास्ता हर पार्टी को दिखा देना चाहिए। जब समाज में स्वीकार्यता है तो आखिरकार अपराध कैसे रुकेंगे? ये सामान्य सा सवाल है, वरना ऐसे ही राजनीति चलती रहेगी। अगर ममता बनर्जी की सरकार में कुछ गलत होता है तो बीजेपी वाले आरोप लगाएंगे, बीजेपी शासित राज्यों में कुछ गलत होता है तो विपक्षी दल आरोप लगाएंगे। ऐसे ही राजनीति चलती रहेगी, लेकिन बेटियों के खिलाफ अपराध नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि हर पार्टी का इस मामले में डबल स्टैंडर्ड है। हर किसी की यही रणनीति है कि बस जीतने वाला उम्मीदवार होना चाहिए, बाकी उसका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो। जब तक हमारे राजनीतिक दल ऐसा सुधार नहीं करेंगे तमाम राज्यों में
और सेंसरशिप लागू नहीं होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, अश्लीलता परोसने का खेल बंद नहीं होगा, स्कूल सुरक्षित नहीं होंगे, हमारे देश की बेटियों के लिए रास्ते सुरक्षित नहीं होंगे, तो महिला अपराध आखिरकार कैसे रुक पाएंगे? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि महिला पत्रकार को ऐसा बोला गया, उसके बावजूद हमारे देश की महिला एंकर अजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, तमाम एंकर खामोश हैं। इस खामोशी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।